मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिपरौली ब्लॉक के नरकटहा में निर्मित राजकीय ITI का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा काफी प्रतिभाशाली हैं। यहाँ के युवाओं की मांग देश के साथ ही दुनिया के अन्य देशों में भी है। जो युवा यहाँ इजराइल भेजे गए हैं वे 1.25 लाख रुपए तक वेतन पा रहे हैं। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद वो उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा जब अकुशल होता है तो कम मानदेय पाता है, कुशल होता है तो अच्छा वेतन पाता है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 55 से 60% जनसंख्या कामकाजी है। यह युवा वर्ग है। हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा राज्य है। युवाओं को स्किल के साथ जोड़ना है। उन्होंने कहा कि आज जर्मनी व जापान जैसे कई देशों में कुशल युवाओं की मांग हो रही है। ITI यहाँ की ज़रूरत है। जो उद्योग लग रहे हैं उनमें यहाँ प्रशिक्षित युवा ही काम करेंगे, यानी उन्हें घर में नौकरी मिल सकेगी। गीडा से 4 विधानसभा क्षेत्र सहजनवा, गोरखपुर ग्रामीण, खजनी व चिल्लूपार जुड़ गए हैं। धुरियापार में भी उद्योग लग रहे हैं। जैसे गोरखपुर में अच्छे मैरिज हाल थे, वैसे दक्षिणांचल में गांव-गांव में रौनक है। विकास अब गांव तक पहुंच रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि आर्थिक विकास का मापक बड़ी हवेली नहीं होती बल्कि अंतिम पायदान पर पहुंचे विकास से होती है। हमने पिछले 8 सालों में गीडा में लगभग 15,000 करोड़ का निवेश कराया है। इसके माध्यम से गीडा क्षेत्र में 50,000 नौजवानों को सीधे नौकरी मिली है। यहाँ नए नए उद्योग आ रहे हैं। सीमेंट की फैक्ट्री भी धुरियापार के पास लगने जा रही है। पहले जो किसान पराली जला देते थे अब उससे आय अर्जित करेंगे। पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता था। इसकी उर्वरक क्षमता भी कम होती थी। धुरियापार में लगे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में उसका उपयोग होगा। उसका पैसा भी मिलेगा, पर्यावरण भी बचेगा और आय भी होगी। संबोधन में आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने 150 से अधिक ITI को टाटा कंपनी के साथ मिलकर आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा है। आज ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि युवा ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक के बारे में जान सकें। इसलिए ITI में दीर्घकालीन व अल्पकालीन पाठ्यक्रम की योजना बनाई गई है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां मछुआ कल्याण कोष बनाकर उसमें बजट दिया है। डॉक्टर संजय ने कहा कि हमें वोट नहीं दे रहे हैं, उन्हें भी मकान, अनाज व स्वास्थ्य की सुविधा दे रहे हैं। उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालय में मत्स्य उत्पादन से जुड़े कोर्स शुरू कराए जाएं, जिससे यहाँ के लोगों को पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। पिपरौली में बना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का निर्माण पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से CSR फंड से किया गया है। इसके निर्माण पर लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत आई है। पिपरौली क्षेत्र का यह ITI गोरखपुर का 11वां PPP मोड में संचालित होने वाला तीसरा राजकीय ITI होगा। इस ITI में गोरखपुर सहित आसपास के बच्चे तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सहजनवा विधानसभा ITI कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर पूरे भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के गौरव पूज्य महाराज जी का सहजनवा के धरती पर एक एक कार्यकर्ताओं के तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय संजय निषाद जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण विपिन सिंह जी, माननीय विधायक खजनी श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक चिल्लूपार राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक चौरी चौरा सरवन निषाद जी, माननीय विधायक बांसगांव बिमलेश पासवान जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, जिलाध्यक्ष भाजपा गोरखपुर जनार्दन तिवारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, निर्देशक पावर ग्रिड डॉक्टर यतेंद्र द्विवेदी जी, स्वतंत्र निर्देशक पावर ग्रिड शिव तपस्या पासवान जी, कार्यपालक निर्देशक YK दीक्षित जी, कार्यपालक निर्देशक जसवीर सिंह जी सहित सभी आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, जितने भी लोग आए सभी भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। आज सहजनवा के विकास के अध्याय में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर एक प्रगति है, उसमें आज ITI गोरखपुर
ITI ये बना के सहजनवा विधानसभा का एक नया क्रम पूज्य महाराज जी के निरंतर प्रयास से 8 वर्षों में जो पूज्य महाराज जी ने निरंतर उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ है, आज उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश और सर्वोत्तम प्रदेश के तरफ अग्रसर है, पूज्य महाराज जी के कठिन परिश्रम, बिना रुके बिना थके ये जो पूज्य महाराज जी ने कार्य किया, आज उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा जो बदली, पूज्य महाराज जी ने ITI कॉलेज, आज इसी सहजनवा विधानसभा में अटल आवासीय विद्यालय, इसी सहजनवा विधानसभा में आश्रम पद्धति विद्यालय, पॉलिटेक्निक विद्यालय हरदी में बनाकर, और जो बच्चे हमारे खेल से जुड़े हैं उसको मस्करा इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम का निर्माण पूज्य महाराज जी के द्वारा हुआ। हम लोग महाराज जी जब विद्यालय में जाते हैं, अटल आवासीय विद्यालय में, आश्रम पद्धति विद्यालय में, तो जो बच्चों के चेहरे पे खुशी दिखती है, इसका कोई शब्द नहीं है जो खुशी दिखती है। उनके जब गार्जियन मिलते हैं, उनसे बात होती है, तो पूज्य महाराज जी वो भावुक हो जाते हैं। वो जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनके बच्चे भी आलिशान विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। पूज्य महाराज जी की कृपा से 8 वर्षों में अपना गीडा जितने उद्यमी, जितने उद्योग लगे, आज यही ITI करिए, यही पढ़िए, यही रोजगार पाइए, पूज्य महाराज जी की कृपा से। आज हमारे गीडा से इतना उद्योग लग रहा है कि भारत नहीं विदेश में भी यहाँ से जो जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी सप्लाई हो रही है। यह सहजनवा विधानसभा के गौरव की बात है। पूज्य महाराज जी के द्वारा यही बगल में लिंक एक्सप्रेसवे बना, जिससे लखनऊ जाना तो आसान। पूज्य महाराज जी हम लोग को सहजनवा से जब उनवल जाना रहता है तो मात्र 10 मिनट का समय लगता है। आज पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से जो विकास, निरंतर चौतरफा विकास इस सहजनवा विधानसभा का हो रहा है, मैं सहजनवा विधानसभा के जन जन की तरफ से पूज्य महाराज जी का हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और उद्बोधन के इसी क्रम में सादर माइक पर आमंत्रित करती हूं श्री संजय निषाद जी, माननीय कैबिनेट मंत्री वंश विभाग। आप सभी जोरदार तालियों से माइक सौंपेंगे। सादर माइक पर कैबिनेट मंत्री। आज के इस पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के माध्यम से इस ITI का इस क्षेत्र के उद्घाटन समारोह में आज की मुख्य अतिथि हमारी प्रदेश की मुखिया, हम लोगों के अभिभावक, पूरे देश में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम, उत्तम और एक पहचान, एक मॉडल प्रदेश के रूप में बनाने वाले हमारे पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो आज के मुख्य अतिथि हैं। हमारे बीच में महापौर हमारे डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जो हमारे विधान परिषद के साथी भी हैं, यहाँ के विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, विधायक विपिन सिंह जी, श्री राम चौहान जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी और माननीय फतेह बहादुर सिंह, और चौरी चौरा के विधायक सरवर निषाद, विमलेश पासवान जी जो बांसगांव के विधायक हैं, और हमारी महिला आयोग की जो चेयरमैन है वो चारू चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, और डॉक्टर यतीन्द्र द्विवेदी जी जो निदेशक पावर ग्रिड के कार्मिक हैं, श्री तपस्या पासवान जी जो निदेशक हैं पावर ग्रिड के, YK दीक्षित जी जो कार्यपालक निदेशक हैं, और जसवीर सिंह और ढेर सारे बच्चा सिंह साथी, पत्रकार बंधु और क्षेत्र के हमारी सम्मानित जनता, माता बहन, नौजवान साथी। आज हम लोगों के लिए गर्व का है। आप देखे होंगे कि गोरखपुर पहले कैसे था, प्रदेश कैसा था, कुछ कहना नहीं है। हम लोग सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, पर इतना है कि इतने अच्छे कार्य के बाद भी कुछ ऐसे शक्तियां हैं जो इसमें हमेशा नकारात्मक सोच पैदा करते रहते हैं जनता में। और हम गर्व से कह सकते हैं कि चूँकि मत्स्य विभाग का हमें जिम्मेदारी दी गई माननीय महाराज जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश को हमने मत्स्य पालन क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री के अभिभावन में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में लगातार 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश को पूरे देश में खिताब मिला 1 नंबर उत्पादन के क्षेत्र में। या गर्व से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड इकोनॉमिक में हमारे 20 मत्स्य क्षेत्र का विकास है। आज मलेशिया से टीम आई हुई है कि दुनिया में 4 ऐसे केंद्र हैं कि जो
एक तो मलेशिया में है, एक फिलीपींस में, एक इजिप्ट में है, और चौथा भारत में जो एक लगने वाला केंद्र है उसके लिए उन लोगों ने उत्तर प्रदेश को देखते हुए अब गोरखपुर में, चूंकि मछुआ समुदाय के लोग यहाँ नदी ताल और यहाँ ऐतिहासिक जगह है, उसको देखकर वर्ल्ड लेवल की जो संस्था है, एक रिसर्च सेंटर गोरखपुर में, दुनिया में चौथा केंद्र जो है गोरखपुर में खोलने की बात आज चल रही है। आज आए हुए टीम आई हुई है महाराज जी के सानिध्य होने वाला। दूसरा आपके बगल में है, आप देखे होंगे कि हमारा हेचरीज है बगल में। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें हमारी सरकार ने विकास नहीं किया हो। हम लोग थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जिसको हम लोग निगेटिव समझ रहे हैं वो आज के दिन में हमेशा हर क्षेत्र में नकारात्मक विचारधारा फैला के पॉजिटिव होना चाहते हैं। हम लोग अपने विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएं। मत्स्य विभाग में मिले हुए आपको मैं बताऊं कि कोई जानता नहीं था मत्स्य विभाग को, महाराज जी ने उसके लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बना है जिसमें केवल एक प्रदेश ऐसा है जहां मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके आपने उसमें बजट दिया है। उस मछुआ कल्याण कोष में मछुआरे जो कभी अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते उजड़े थे, उनके ऊपर एक अभिशाप था, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए दिए कि अगर कोई भी निषाद का मछुआ समुदाय का केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर एक बार बात हम तो रहा हो, ऐसे बच्चों को मैं सभी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ बैठे हुए हैं गांव के लोग, उनके बच्चे अगर इंटर में हैं तो उन्हें 20,000 रुपये, BA में 33,000 और उससे ऊपर पढ़ रहे हैं MA या कोई भी और कोर्स कर रहे हैं उन्हें 50,000 अनुदान देकर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कुछ नहीं करना, मोबाइल में लिखना मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा सहायता, फार्म आ जाएगा। किसी भी बिचौले की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल से कागज चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहा हो उसे पढ़ाना का। उनकी लड़कियों की शादी के लिए कि 3 लाख रुपए अगर आया है, उनको 2 कागज है, बच्चों का एग्रीमेंट है जो शादी का है, बस उनके लिए 3 लाख रुपए के कम आया है तो उसको 1 लाख रुपया देकर उनके बच्चियों की शादी के लिए, वैसे सामूहिक विवाह में तो हो ही रहा, लेकिन ऐसे में अगर इंडिविजुअल छूटा बीच में तो उसे भी भर के आप कर सकते हैं। इनके लिए चिकित्सा के लिए विशेष सहायता दिया महाराज जी ने कि अगर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं, आपने देखा होगा कि आज के आयुष्मान भारत कार्ड में एक छोटी सी है कि यूनिट अधिक होगा तो उसको आयुष्मान भारत मिलेगा। अब जान ही रहे किस बार पे यूनिट अधिक है। अब वो भले हमें वोट नहीं देते हो लेकिन उनका इलाज, मकान और खाना तो दे ही रहे हम लोग, लेकिन जिसको आयुष्मान भारत कार्ड न हो उसको भी मछुआरा है तो कहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है, वहाँ आराम से इलाज करा ले, उसे 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा, भले आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है वो किसी भी अस्पताल में जहाँ आयुष्मान भारत का इलाज होता कर ले, उसके लिए महाराज जी की तरफ से 5 लाख रुपए का उसको विशेष अनुदान है। ऐसे तमाम है, मत्स्य संपदा योजना है। कभी ये मछुआरे खाली जो है पट्टा लेकर मछली पालते थे, कभी पूछता नहीं था, उन्हें 3,20,000 रुपये हर 5 एकड़ पर अनुदान देकर उसे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा। उनके लिए मत्स्य बीज बैंक के लिए, महिलाओं के लिए है, एरेटर की नई सुविधा आ गई है। नाय के लिए परेशान रहते थे, जो उनके पास है बड़े बड़े उसमें कुछ माफिया टाइप थे, उसके लिए कर दिया इन्होंने कि जो गरीब है, BPL है, जो APL है, अंत्योदय है, जिसके पास कुछ नहीं पहले है, प्राथमिकता उसे मिलेगी कि उसे नाय खरीदने पर 30,000 रुपये का अनुदान है जो निषाद राज बोट योजना के माध्यम से। एक महाराज जी ने कि माता सुकेता, जो भगवान त्रेता में कभी भगवान राम जब अयोध्या से वनगमन गए तो निषाद राज को गले लगाया था, तो निषाद राज का एक ऐतिहासिक किला इलाहाबाद में आपने देखा होगा, कभी पिछले साल प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। 56 फुट की भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति श्रृंगेरपुर धाम में लगी हुई है। उनके माता सुकेता के नाम से एक परियोजना लगाया कि जलाशय में जलाशय मछली पालन किया जाए। हाईटेक हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोलने आ रहा हूँ और यहाँ की नई प्रजाति की मछलियों, अभी मछली को समझते थे कि एक ऐसी मछली पालन है, लेकिन इसमें बहुत उत्पादन, बहुत इसमें मतलब ग्रोथ रेट 27% का लगभग है। अभी नए तरीके से ट्रेनिंग के लिए महाराज ने पैसा दिया कि लगभग 50 लाख रुपए हर साल नए बच्चों को ट्रेंड करा कर उसको मछली पालन के क्षेत्र में लाया जा रहा। उससे नतीजा हुआ कि हम लोग 3-3.5 साल के अंदर पूरे प्रदेश में दौड़कर इसे लागे धरातल पर ट्रेंड करके
इन मछुआरों के और मछली क्षेत्र में और भी जो काम करते हैं दूसरे लोग, अभी यहाँ एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बन रहा है जो नरही ताल यहाँ जो है खोराबार में, वो 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। एक मंडी है और ये रिसर्च सेंटर खुल जाएगा। तो इसमें है, महाराज जी से इतना उम्मीद रखा हूँ आज के दिन में कि आज एक सौगात हम इनसे मांगूंगा कि जो यूनिवर्सिटी है, इसमें यूनिवर्सिटी में मत्स्य विभाग की पढ़ाई के लिए एक कोर्स का नया संचालन हो जाए, जहाँ ऐसे डिप्लोमा डिग्री हम मत्स्य विभाग का मिलना शुरू हो जाए तो दूसरे प्रदेशों में उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको लगता होगा आज के दिन में ये हम प्रदीप भाई के प्रयासों से, माननीय महाराज जी के, इस पिपरौली ब्लॉक में जो कभी यहाँ आप देखे होंगे कि पिपरौली ब्लॉक के लोग दूसरे ब्लॉक में, दूसरे क्षेत्रों में, ITI हमारे पास एक ही चरगांव में था, अब वहाँ नहीं बल्कि पूरे ज़िले के लोग एक स्पेशल अभी हम लोग अंदर देख के आ रहे हैं। यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ITI करने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़कर आगे बढ़ने का जो अवसर मिलेगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के दिन में एक ही बार भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जिनकी कीर्ति धरा युगों तक गुनगुनाएगी, उत्तर प्रदेश के ऐसे युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीष से अभिसिंचित होने का अवसर आ गया है। जोरदार तालियों से हम सब माइक सौंपेंगे अपने मुखिया को, अपने अभिभावक को। सादर आपके समक्ष माइक पर माननीय। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के CSR मद से बने हुए इस अत्याधुनिक ITI के लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती साधना सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, सहजनवा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, हमारे सभी विधायकगण, गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह जी, विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी, विधायक चिल्लोपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, विधायक बांसगांव श्री विमलेश पासवान जी, विधायक कैंपियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधायक चौरी चौरा श्री श्रवण निषाद जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, निदेशक पावर ग्रिड कार्मिक श्री डॉक्टर यतेंद्र द्विवेदी जी, स्वतंत्र निदेशक श्री शिव तपस्या पासवान जी, कार्यपालक निदेशक पावर ग्रिड श्री YK दीक्षित जी, कार्यपालक निदेशक CSR श्री जसवीर सिंह जी, आमी नदी के आसपास जिनका व्यवसाय चलता है श्री रामपाल सिंह जी, ऐसे हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है इस क्षेत्र के हमारे सभी नागरिक बंधुओं और उपस्थित बहनों और भाइयों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को इस उपहार के लिए मैं प्रदेश सरकार को की तरफ से हृदय से धन्यवाद करता हूं। खास तौर पर श्री YK दीक्षित जी को, जसवीर सिंह जी को, जिन्होंने CSR की इस निधि का इस औद्योगिक क्षेत्र में, इस
आईटीआई के निर्माण के लिए उपयोग किया है। आपने लघु वीडियो फिल्म देखी होगी। इसके माध्यम से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर अपनी सीएसआर निधि का उपयोग किया है। एम्स में, गोरखपुर एम्स में दूर दराज से आने वाले बिहार, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज या सहजनवा या कहीं का भी कोई व्यक्ति मरीजों के साथ जाएगा तो पेशेंट तो एडमिट रहता है वार्ड में, साथ के लोग कहां रहेंगे? इसके लिए 500 लोगों के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन वहां पर पेशेंट अटेंडेंट के लिए एक बहुत बड़ा धर्मशाला टाइप का एक बहुत बड़ा यात्री विश्रामालय बना रहा है एम्स गोरखपुर में। ऐसे ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने वाराणसी में बीएचयू में जो कैंसर हॉस्पिटल बना है, वहां पर भी जो जाने वाले बाहर से मरीजों के परिजन जो होते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा यात्री विश्रामालय बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। केजीएमयू लखनऊ में बनाया है। पीजीआई के डॉक्टर आपको टेली कंसल्टेशन की सुविधा दे सके, इसके लिए पीजीआई को पैसा दिया है। अन्य तमाम स्थानों पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने अपने सीएसआर की निधि का बेहतर उपयोग किया है। और अब सहजनवा क्षेत्र में कार्यपालक निदेशक जो उत्तरी क्षेत्र के हैं दीक्षित जी, उन्होंने यह सौगात भी इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए दिया है। और दीक्षित जी की यह जन्मभूमि है तो उनके लिए जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी का यह भाव आज उन्होंने अपने इस कार्य के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतारा है। उनका परिवार पढ़ा लिखा है। वे सभी भाई अच्छी सेवा में, भारत सरकार की सेवा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस मातृभूमि के प्रति अपने इस उत्तरदायित्व को समझते हुए उन्होंने आईटीआई दिया है जो यहां की आवश्यकता है। क्योंकि यहां जो उद्योग लग रहे हैं यहां के लोगों की जमीन पे लग रहे हैं। यहां का नौजवान जब उसमें उस ट्रेड में ट्रेंड होगा तो यही घर में ही उसको नौकरी मिल जाएगी, घर में ही उसको रोजगार मिल जाएगा। नौजवान को स्थानीय स्तर पर ही नौकरी की गारंटी मिले, ये मोदी जी की भी, डबल इंजन सरकार की भी ये गारंटी है और ये संकल्प है। उस संकल्प को मूर्त रूप दिया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने। और दीक्षित जी और जसवीर सिंह जी अपने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के माध्यम से उसमें सहायक बने हैं। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मैं यहां के विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी को, विपिन सिंह जी को, श्री राम चौहान जी को, क्योंकि 3 विधानसभाएं इसमें सीधे जुड़ी हैं और चौथी राजेश त्रिपाठी जी की भी, जो गीडा के साथ जुड़ चुकी है। यानी यहां सहजनवा से खींच करके राजेश त्रिपाठी जी धुलियापार तक लेके चले गए हैं। अब धुलियापार में भी उद्योग लग रहे हैं। मैं भी पिछले सप्ताह गया था 3 दिसंबर को उधर। मैं भौचक था। जैसे पहले गोरखपुर शहर में अच्छे मैरिज हॉल बने हुए थे, ऐसे दक्षिणांचल में आप चले जाएंगे गांव-गांव में बने हुए हैं। गांव-गांव में रौनक थी। यानी विकास अब गांव तक भी पहुंचा है। अंतिम पायदान पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि
आर्थिक विकास का मापक बड़ी हवेली नहीं होती है, उसका मानक अंतिम पायदान पर पहुंचे हुए विकास की योजनाएं होंगी। और यह डबल इंजन सरकार के कारण गांव-गांव तक पहुंचा हुआ विकास आज इस बात को प्रदर्शित करता है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में यहां पर जो निवेश करवाया है अकेले गीडा में, वह लगभग 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का है। इसके माध्यम से अकेले गीडा क्षेत्र में, मैं गोरखपुर की, पिपराइच की, कैंपियरगंज की और अन्य जगह की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गीडा के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 50,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिली है यहां पर इन सभी उद्योगों में। आपके बगल में ही वरुण बेवरेज का है, उसके बगल में ही अभी गीता प्रेस भी आ रहा है, उसके बगल में भी नए उद्योग लगे हैं। अब यहां पर गैलेंट के साथ साथ, अंकुर उद्योग के साथ साथ नए नए उद्योग आ रहे हैं। अब सीमेंट की फैक्ट्री भी गोरखपुर में ही लगने वाली है। गोरखपुर में गैलेंट ने तो लगा दी है और धुलियापार के पास भी लगने जा रही है। जितना भी फसल के बाद जो पराली होती थी, जिसको हम वेस्ट कहते थे, आग लगा करके लोग खेत की उर्वरता को भी कम करते थे और प्रदूषित वातावरण को भी प्रदूषित करते थे। अब पराली जलाना नहीं है, बल्कि पराली यहां पे कंप्रेस्ड बायोगैस का जो प्लांट लगा है, आप वहां पर दीजिए, उसका दाम भी मिलेगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। धुलियापार में उस प्रकार का इंडियन ऑयल ने अपना एक उद्यम लगा लिया है कंप्रेस्ड बायोगैस का। यानी आम के आम और गुठली के भी दाम। पर्यावरण भी बचेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे देंगे। आज यह सच है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हमारा 55 से 60% जो जनसंख्या है, यह कामकाजी है, यानी ये युवा वर्ग है। और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे युवा राज्य भी है। स्केल है, लेकिन इस स्केल को, इस युवा को स्किल के साथ जोड़ना है, इसका स्किल डेवलपमेंट करना है। गीडा ने इसीलिए नैपेड की एक शाखा यहां पर खोली है और नाइलेट की शाखा के माध्यम से वह यहां ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैंपस सिलेक्शन होगा, उद्योगों में उन नौजवानों का यहां पे समायोजन होगा। यह आईटीआई भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने बना दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा है। उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी। यहां की उद्योग के अनुरूप उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करके हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक आईटीआई को मॉडर्न और अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का काम किया है। इसको पूरे प्रदेश के अंदर फैलाने का काम हो रहा है। आज नौजवान ड्रोन के बारे में जान सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान सके, रोबोटिक के बारे में जान सके, 3D प्रिंटिंग के बारे में जान सके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जान सके, इन सभी के बारे में जान सके। इसके लिए हम लोगों ने आईटीआई में भी दीर्घकालीन और अल्पकालीन 2 प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का हमने कार्य प्रारंभ किया है और उस प्रकार के ट्रेड को विकसित किया है। दीर्घकालीन योजना में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल
एडवांस सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल रोबोटिक एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, इन सब का प्रशिक्षण हम अपने युवाओं को दे रहे हैं। और अल्पकालीन जो है उसके अंतर्गत भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेंटेनेंस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मल्टी स्किल, सीएनसी ट्रेनिंग प्रोग्रामर, ऑटोमोटिव वेल्डिंग मशीन, मैनुअल एंड रोबोटिक, ऑटोमोटिव एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में प्रशिक्षण, ये सभी हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये मैन पावर है, जो हमारा नौजवान है, अत्यंत प्रतिभाशाली नौजवान है, इस प्रतिभाशाली नौजवान की डिमांड देश में भी है, दुनिया में भी है। लेकिन जब वह अनस्किल होता है तो कम मानदेय पाता है, लेकिन जब वह स्किलफुल होता है तो अच्छा मानदेय पाता है। याद करिए, हम लोगों ने जिन नौजवानों को इजराइल में भेजा था, लॉजिंग फूडिंग फ्री में उनकी वहां पर है, और 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए महीना वे प्राप्त कर रहे हैं, रहना खाना मुफ्त में। अगर बड़े पैमाने पर आज जर्मनी मांग रहा है, जापान मांग रहा है, दुनिया के तमाम देशों में मांग हो रही है, अगर इन नौजवानों को उसके साथ हम ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके, लैंग्वेज के साथ जोड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो देश और दुनिया के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और यह न केवल इन नौजवानों के हित में, बल्कि आने वाले समय में हम लोग देश के अंदर अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाने के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। अभी यहां पर मत्स्य मंत्री अपनी बात कह रहे थे, मैं उनको कहूंगा कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली में हमारा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बन रहा है, और गोरखपुर में ही एक वेटनरी कॉलेज बन रहा है बेलीपार के पास, जो मत्स्य की नई ट्रेनिंग देने का सेंटर है। यह वेटनरी कॉलेज के लिए आप चिन्हित करिए, जो बेलीपार के पास बन रहा है। राही को भी मदद मिल जाएगी उससे, क्योंकि ये लोग आमी नदी के किनारे किनारे अपना जीवन यापन करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस सौगात के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। यहां के माननीय विधायक जी को, यहां की जनता जनार्दन को, यहां के नौजवानों को भी हृदय से बधाई देता हूं, और विश्वास करता हूं कि आप सभी इसका लाभ लेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।